बच्चों नमस्कार। भूगोल के ऑनलाइन क्लास में इसके पहले आपको संपूर्ण संसार के बारे में एक साथ सभी महाद्वीपों के बारे में बताया गया था। पूरे विश्व के एक साथ बताने में उतना विस्तार से नहीं पता मिलता है, इसलिए आज अब हम एक एक क्लास करके एक एक महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे संबंधित एक मानचित्र भी आपके लिए छोड़ डाला गया है, उसको जूम करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको बताते हैं। ये डेनमार्क देश में आता है, लेकिन ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी बाहरी सीमाएं क्या है? सबसे पहले आप शुरू करते हैं, ये है बेरिंग जलप्रपात, ये बेरिंग सागर इसको कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ये भाग एशिया का शुरू हो जाता है, यहाँ रूस लिखा हुआ है, रूस का भाग एशिया महाद्वीप में। तो इस प्रकार से यहाँ देखने पड़ता चलता है कि एशिया बहुत दूर है, लेकिन इसका कुछ भाग, ये भाग जो है यहाँ से बिल्कुल पास में है, थोड़ी दूर पर है। इसके नीचे बाहर की सीमाओं में हम देखते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, पश्चिम में बेरिंग जलप्रपात, बेरिंग सागर, फिर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में यहाँ पर एक कैलिफोर्निया की घाटी है। ये कैलिफोर्निया स्थान है, और यहाँ पर जो अंदर धंसा हुआ भाग है, इसमें समुद्र है, एक कैलिफोर्निया की घाटी कहलाता है। ये भी पश्चिम में ही है। इसके बाद में दक्षिण में इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पूरब की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये खाड़ी है, इसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। ये मैक्सिको देश है, और इससे मिली हुई जो खाड़ी है, इसको कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। पूर्व में अटलांटिक महासागर, देख रहे हैं आप अटलांटिक महासागर। यहीं पर यहाँ की राजधानी यूएस है वाशिंगटन, और फिर ऊपर की तरफ इस कनाडा का ये द्वीपीय स्थल है, यहाँ पर आबादी बहुत कम है, ठंडा बहुत रहता है, ज़्यादातर समय में बर्फ में रहती है। यहीं पर एक हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। तो इस प्रकार से इसके बाहर की सीमाएं मैंने आपको बता दी। यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, पूर्व में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ये वेस्ट इंडीज है। इसके बारे में भी और आगे से डिटेल्स बताएंगे। तो इस प्रकार से ये बाहरी सीमा हो गई। इसके बाद में इसमें मुख्य रूप से 3 देश बड़े हैं। ऊपर कनाडा, इसकी राजधानी ओटावा है। इसके बीच में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको शॉर्ट में हम अमेरिका के नाम जानते हैं, उसका सही नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद में ये मैक्सिको है। ये 3 देश प्रमुख हैं। इसके अलावा 7 देश यहाँ पर पड़ते हैं, जिनको सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं, या मध्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो 7 ये और 3 ये 10 देश हो गए, और 13 देश और छोटे मोटे इधर 10 वेस्ट इंडीज मिला करके इधर, तो 13 और 10 23 देश इसमें आते हैं। इस महाद्वीप में 23 देश आते हैं, जिसमें प्रमुख देश 3 ही हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा के ये हडसन की खाड़ी है। कनाडा के और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में यहाँ पर ग्रेट लेक्स है, जो 5 महान झीलों के नाम जानते हैं। इसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ह्यूरन, ऑन्टारियो। ये 5 झीलें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन झीलों के निकट में बहुत से खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। झीलों में परिवहन भी होता है,
तो ये 5 झीलें पूछी जाती है परीक्षा में, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ह्यूरन, ऑन्टारियो। ये भाग भी आप देख रहे हैं इसी कलर का है, ये अलास्का, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। ये पहले रूस के अंदर में था, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनसे क्रय कर लिया, खरीद लिया, तो अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग हो गया। इसकी राजधानी ओटावा है। अब दूसरा प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम अमेरिका के नाम जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के इसमें राष्ट्रपति हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन है, यहाँ पर है समुद्र के किनारे। और इसमें इसके पश्चिमी भाग में एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है जो कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक फैली है, तीनों देशों में। इसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला एक पश्चिमी भाग में फैली हुई है। इस देश की एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, और इसकी सहायक नदी मिसौरी नदी है। अगर मिसौरी को मिला करके इसकी लंबाई देखा जाए तो विश्व में सबसे लंबी नदी ही है, लेकिन केवल मिसिसिपी को देखते हैं, मिसौरी को छोड़ देते हैं, तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर नील नदी है। इस प्रकार से काफी लंबी नदी है ये। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि ये जो नदी है काफी बड़ी नदी है, और ये नदी रॉकी पर्वतमाला से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे के यहाँ पर मछली पकड़ने का बहुत बड़ा, संसार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसको डागर बैंक के नाम से जानते हैं। पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक का मतलब कोई पैसा जमा करने वाली बैंक होगी, लेकिन इसका नाम है डागर बैंक। लेकिन ये मछली पकड़ने का क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। इसके बाद में तीसरा ये देश प्रमुख मैक्सिको है। ये पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिको है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा नीचे इसको सेंट्रल अमेरिका के नाम जानते हैं। इसमें 7 छोटे छोटे कंट्री हैं, और इसके अलावा 10 कंट्री और हैं जो बहुत छोटे छोटे। यहाँ क्यूबा है, वेस्ट इंडीज के कई कंट्री हैं, छोटे छोटे सब द्वीपीय ये सब हैं, हवाई है। तो इनको मिला करके कुल 23 देश छोटे बड़े हैं, लेकिन प्रमुख देश 3 ही हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज, छोटे छोटे देशों का एक समूह है। वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह के कई देश हैं, और ये सब छोटे छोटे देश मिल करके टीम बनाते हैं क्रिकेट की, और वो वर्ल्ड लेवल पर खेलने जाते हैं। तो इसमें कई देश छोटे छोटे, ये आप जान लीजिए। इसी के बाद में यहाँ एक पनामा देश है, और उसी के पास में यहाँ पनामा नहर बनाई गई है। जिस पनामा नहर बनाने से ये अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर के बीच में सीधे जल यातायात संभव हो जाता है। अन्यथा मान लो यहाँ से आपको यहाँ सामान भिजवाना होता था जलमार्ग से, या इंग्लैंड से यहाँ सिर्फ भिजवाना होता था, तो ये इंग्लैंड से पूरा दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करके यहाँ से आकर के और फिर इधर से जाकर के तक यहाँ पहुँचते थे, बहुत समय लगता था। इस नहर के बन जाने से यहाँ सीधे इस नहर से होकर के और यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। पश्चिमी देशों के लिए, पश्चिमी स्थानों के लिए, चाहे दक्षिण अमेरिका के हों चाहे उत्तरी अमेरिका के हों, तो ये यूरोप से, अफ्रीका से, किसी भी देशों से सीधे जल यातायात हो जाता है। तो ये सब बहुत सुविधा हो गई। इस प्रकार से मोटे तौर पे हमने आज आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी सीमाएं और वहाँ पर प्रमुख प्राकृतिक परिदृश्य के बारे में आपको बताया गया। कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ विशेष तौर से हैं, झीलें हैं, और देश उनकी राजधानी है। तो इतना ही आज इसके आप समझिए। अगले दिन हम आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में और एक एक करके एक एक महाद्वीप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।